जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं होता दोस्तों, और कठिनाइयों से बड़ी कोई परीक्षा नहीं होती। लेकिन इन दोनों से भी बड़ा अगर कोई गुरु है तो वो है समय। क्योंकि समय ही है जो हमें तोड़ता भी है और वही समय हमें गढ़ता भी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस ज्योतिषीय मंच पर दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि पिछले काफी समय से लगातार कमेंट्स आ रहे थे। हमें हमारी राशि नहीं पता, लेकिन हम अपने नाम से भविष्य जानना चाहते हैं। और खासकर एस नाम वाले लोग लगातार पूछ रहे थे कि हमारे लिए एक पूरा डिटेल वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो एस नाम से शुरू होने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप मेल हों या फीमेल। अगर आपका नाम एस अक्षर से शुरू होता है तो साल 2026 आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है, क्या बदलने वाला है और किन बातों में सावधानी जरूरी है। आज हम हर एक पॉइंट को बहुत विस्तार से समझने वाले हैं। दोस्तों, कई लोगों के मन में एक कंफ्यूजन रहता है, क्या नाम से भविष्य देखा जा सकता है? तो सबसे पहले मैं वही भ्रम आज यहीं पर पूरी तरह दूर करने वाली हूँ। आज न आधी बात होगी, न ऊपर ऊपर की चर्चा। हर पॉइंट पर स्पष्ट और गहराई से बात होगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस नाम वाले लोगों के लिए साल 2026 आखिर कैसा रहने वाला है। अगर आपका नाम एस से शुरू होता है तो यह वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। और अगर आपके परिवार में, दोस्तों में या किसी अपने का नाम एस से शुरू होता है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि 2026 में उनके लिए पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। दोस्तों, अभी आपका पूरा फोकस यही होना चाहिए। एक एक बात अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। अब अगर हम इस नाम के अनुसार ग्रह स्थिति देखें तो साल 2026 में आपके फर्स्ट हाउस में राहु का ट्रांजिट दिखाई देता है। फर्स्ट हाउस में राहु होने का मतलब आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी पहचान सब में बड़ा बदलाव आने वाला है। वहीं इसके सामने आपके 7th हाउस में केतु विराजमान है, जिसका प्रभाव रिश्तों, पार्टनरशिप और भरोसे से जुड़े मामलों पर पड़ेगा। आपके 11वें भाव में सूर्य और मंगल का योग बन रहा है, जो आपको स्ट्रगल के बाद अचीवमेंट की ओर ले जाने वाला है। शुरुआत में शनि ग्रह आपके दूसरे हाउस में स्थित रहेंगे, जिसका सीधा असर धन, परिवार और वाणी पर देखने को मिलेगा। और सबसे अहम बात दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 5म भाव में होने जा रहा है, जो बुद्धि, निर्णय और भविष्य की दिशा तीनों को बदलने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी सच्चाई की। इस नाम वाले लोगों की शनि की 7.5 का तीसरा चरण साल 2026 में चल रहा है। मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में कह दूं, यह न पहला चरण है न दूसरा, बल्कि तीसरा और अंतिम चरण है। यानी दोस्तों, अब 7.5 उतर रही है और यही उतरती हुई 7.5 जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आती है। कैसे, क्यों और किस रूप में, ये सब मैं आपको आगे एक एक करके बहुत विस्तार से समझाने वाली हूँ। चलिए दोस्तों, अब ध्यान से समझिए। जब राहु फर्स्ट हाउस में होता है, यानी आपकी अपनी राशि में, तो सबसे पहला असर पड़ता है आपके मन और सोच पर। एस नाम वाले लोगों, साल 2026 में आपके साथ एक अजीब सी स्थिति बन सकती है। आप कुछ करना चाहते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं। मन में कंफ्यूजन रहेगा, डायरेक्शन साफ नहीं लगेगी। और ये बात मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझा रही हूँ। देखिए, जब राहु चंद्रमा पर प्रभाव डालता है तो इंसान का मन भ्रमित होने लगता है, छोटी छोटी बातों में डाउट पैदा होने लगते हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात, 2026 में आपको अपने फैसले दूसरों से ज्यादा नहीं लेने हैं। बार बार ये मत सोचिए, वो ऐसा कह रहा है तो मैं ये कर लूं, उसने बोला है तो शायद वही सही होगा। नहीं, जो आपके मन में स्पष्ट चल रहा है वही रास्ता अपनाइए। क्योंकि राहु क्या करता है दोस्तों, चाहे लव लाइफ हो, चाहे फ्रेंड सर्कल या फिर मैरिड लाइफ, राहु मन में शंका डालता है, डाउट क्रिएट करता है और आपको इन डाउट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस एक बात का ध्यान रखिएगा
बहुत बड़ा नुकसान बच जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर बताता हूँ जो एस नाम वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आ रहा है। देखिए दोस्तों, शनि की 7.5 को लेकर एक बात शास्त्रों में साफ लिखी है। जब 7.5 उतरती है, यानी अपने अंतिम चरण में होती है, तो वह जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आती है। 7.5 की शुरुआत चंद्रमा से 12वें भाव से होती है, जिसे पैर कहा गया है। यानी शनि पैर से चढ़ता है और सिर से उतरता है। और इस नाम वाले लोगों, आपने खुद महसूस किया होगा पिछले 4 से 5 साल आपके लिए कितने भारी रहे हैं, कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष किया, लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, क्योंकि 7.5 चल रही थी। आपके 2 चरण पहले ही निकल चुके हैं, अब तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। आपके 2 चरण पहले ही निकल चुके हैं, अब तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। चरण चल रहा है और इस चरण में आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा जैसे परेशानियां आपके सिर से उतर रही हैं, चाहे वो फैमिली की टेंशन हो, लव लाइफ की उलझन हो, या फिर पढ़ाई और करियर की चिंता। अब चीजें सुलझने की तरफ जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब एक और अहम संकेत समझिए। शनि आपके 2nd हाउस में है, जो आपके 1st हाउस का स्वामी भी है। इसका सीधा मतलब है घर परिवार से जुड़ा कोई शुभ काम, या तो फैमिली प्लानिंग या विवाह, या फिर परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन। एक तरह से देखा जाए तो आप अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं जिस पर आपके अपने ही लोग कहेंगे, हमें तुम पर गर्व है। एस नाम वाले लोगों, 2026 को हल्के में मत लेना। यह साल आपके लिए बना है। बस वो बातें याद रखिए जो मैंने शुरुआत में बताई, खास तौर पर डिसीजन और कंफ्यूजन को लेकर। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पहले से मैरिड हैं। केतु आपके 7th हाउस में है, और केतु डिटैचमेंट का ग्रह है, अतृप्ति का ग्रह है। इसका असर ये हो सकता है कि लाइफ पार्टनर आपके लिए सब कुछ कर रहा हो, फिर भी मन में एक असंतुष्टि रहे। छोटी छोटी बातों पर ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था। ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है। इसलिए मेल हो या फीमेल, 2026 में मैरिज और रिलेशनशिप में थोड़ा धैर्य जरूरी है। और जो लोग नया पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, बिजनेस हो या कोई और, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। पहले जांच पड़ताल करें, समझें, फिर आगे बढ़ें। अब सबसे अच्छी बात सुनिए, बृहस्पति आपके 5th हाउस में है, और ज्योतिष में बृहस्पति पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। यह आपके डिसीजन मेकिंग, बुद्धि और भविष्य की दिशा को मजबूत कर रहा है। खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि बृहस्पति आपके 11वें भाव को दृष्टि दे रहा है, यानी आने वाले समय में मेहनत का फल मिलने की पूरी संभावना है। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी और पॉजिटिव संकेत पर ध्यान दीजिए। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि जून से पहले पहले एस नाम वाले लोगों के लिए प्रमोशन या किसी तरह की ग्रोथ की संभावना काफी मजबूत है। खास बात यह है कि गुरु की दृष्टि आपके 1st हाउस पर भी पड़ रही है, यानी आपके स्वभाव में एक अलग ही सकारात्मकता आने वाली है। आपका नेचर और ज्यादा उदार होगा, ईमानदार होगा, और किसी की मदद करने का भाव अपने आप जागेगा। जून से पहले आप कोई ऐसा अच्छा काम कर सकते हैं जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का वाकई बहुत भला हो जाए। और याद रखिए दोस्तों, जब किसी की मदद दिल से की जाती है तो उसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह भी मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अब एक और बेहद अहम बात, गुरु की दृष्टि आपके 9th हाउस पर भी है, यानी भाग्य का सपोर्ट धीरे धीरे आपके साथ आने वाला है। जो बातें आप काफी समय से सोच रहे थे, चाहे वो विवाह को लेकर हो या किसी अधूरे काम को पूरा करने को लेकर, उनके पूरे होने की 90% संभावना जून या जून से पहले बन रही है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। एस नाम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बृहस्पति का 5th हाउस में बैठना बहुत बड़ा संकेत है। आप अब कुछ बड़ा सोचने लगेंगे। कोई कोचिंग ज्वाइन करना, किसी फॉर्म को भरना, किसी कंपटीशन की तैयारी करना। एस नाम वाले लोग तेज दिमाग के होते हैं, शार्प, चतुर और समझदार।
मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूं और आगे भी कहूंगा, लेकिन हाँ, इसी के साथ इनमें जिद भी बहुत होती है और जब गुस्सा आता है तो खुद को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी बातें हम आगे डिटेल में करेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। क्योंकि शनि आपके सेकंड हाउस में है तो कुछ चीजों पर खास तौर पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले गले से जुड़ी समस्याएं, इन्फेक्शन, एलर्जी और दांतों से संबंधित डेंटल इश्यू। कभी कभी कमर में दर्द, बैक पेन या लेफ्ट शोल्डर में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। और एक बात साफ कहूं, 2026 में खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होगा। बाहर का खाना, अनियमित रूटीन, डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें, इन सब पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बहुत वजन बढ़ने की संभावना भी है, इसलिए अभी से सजग रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं लव लाइफ की। मैं पहले भी कह चुका हूं, मिड 2026 के बाद राहु की दृष्टि फर्स्ट और फिफ्थ हाउस पर पड़ेगी। अगर उस समय आपने शंका, शक और मिसअंडरस्टैंडिंग को खुद क्रिएट किया तो लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि जून से पहले पहले गुरु आपको काफी हद तक बचा रहे हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा धैर्य और समझदारी जरूरी होगी। अब आखिर में उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले, क्योंकि 7.5 चल रही है तो शनि का बीज मंत्र जरूर करें। ओम प्राम प्रीम प्रौं स शनैश्चराय नमः 108 बार प्रतिदिन। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ बहुत अच्छा रहेगा। महादेव को प्रसन्न 108 बार प्रतिदिन। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ बहुत अच्छा रहेगा। महादेव को प्रसन्न करें। सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का जप करें और रोज उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। दोस्तों, बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनका नाम एस से शुरू होता है। और ऐसे ही ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।